व्यक्ति के पीछे 8 पेड़ बपौती बोली है। बपौती एकदम लिख करके 8 पेड़ मेरा है, तब आप जी पाएंगे। ये साइंटिस्टों ने कहा 140 करोड़ से अधिक की आबादी है हुजूर आपके भारत में, पेड़ काउंट कर लीजिए, यानी 140 करोड़ गुने 8 पेड़ बपौती चाहिए, गारंटेड हमको और आपको स्वस्थ जीने के लिए। है क्या? नहीं है। तो जब है ही नहीं, न मेरे लिए 8 पेड़ है, न आपके लिए 8 पेड़ है, न आपके लिए 8 पेड़ है, न आपके लिए है, तो स्वस्थ कैसे कैसे शरीर हमारा रहेगा? मेरी दादी एक कहानी कहती थी जी, कहती थी जब स्टार्ट करती थी ना, तो कहती थी एक वो राजा रहे और ओकर 12 बरस के कंचन छोकरा रहे, और 12 बरस के वो कंचन छोकरे, उस जमाने में 12 बरस में कंचन छोकरा हो जाते, मतलब जवान हो जाते, चेहरे पे ग्लेजिंग हुआ करता था, शरीर रोबदार हुआ करता था, जवान हो जाते थे राजाओं के बेटे या किसी भी भारत के बेटे। आज हम लोग के चेहरे पे ग्लेजिंग है, ये नौजवान सब तो नौजवान है चेहरे पे किसी का ग्लेजिंग, चेहरा कोई बात पैदा हुआ, इसका कारण क्या है? भूखे रहते हैं क्या? कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, विधि और व्यवस्था नहीं है क्या? रोड पे रहते हैं क्या? बीमार पड़ा हुआ है जी? नहीं, इसका सच्चा कारण है कि हवाएं शुद्ध नहीं है, खान पान हमारा शुद्ध नहीं है, चेहरे पे ग्लेजिंग नहीं है, तो शरीर तो ऐसे ही खत्म के कगार पे हम और आप तो हैं। हुजूर हमारी और आपकी स्थिति ये है आज के डेट में, 10 साल का बच्चा आने वाला जो 10 साल का जो बच्चा होगा, अभी जो आपके घरों में जो बच्चा पैदा लिया होगा, और आपके घरों में आने वाले 15 साल का जो बच्चा पैदा, क्या रहेगी स्थिति? सोचिएगा। तो डॉक्टरों ने कहा है पेड़ लगाना है। अरे कभी कभी बारिश बिना मौसम का बारिश आ जाता है, बिना मौसम का सूखा पड़ जाता है, बिना मौसम की ठंडी ऐसी आ जाती है, बिना मौसम का बाढ़ आ जाता है जी। ये सब का कारण तो आपको ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। और ये ग्लोबल वार्मिंग में एक बात बताइए जी, सब का कारण पेड़ है। अगर मैं आपसे कहूं, आपसे अगर प्रार्थना करूं कि भाई तो जोर से लगाना चाहिए कि धीरे से लगाना चाहिए? तो कैसे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जरूरत है, ये हमारी और आपकी जरूरत है। और चलिए ना भाई, हमारी और आपकी जिंदगी तो खत्म होने वाली है, 45 साल के हो गए, 20 साल बाद खत्म हो जाएगा ये आपका नाम भाई, नहीं रहेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या आप रह जाएंगे क्या? नो है गारंटी। जो नहीं रहेंगे तो हमारी और आपकी जिंदगी तो खत्म हो गई जी, लेकिन आपका घरवा में जो आया है, आपके घर में जो आने वाला है, उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जी जी, पानी पी लिया जाए, लेकिन लालन पालन पोषण होगा क्या आप लोगों से? है आपके पास समय? उसका लालन पालन, जो पेड़ लगाएंगे वो आपके लिए लगाएंगे। आप जो है हमें मदद कर दीजिए, मदद। आप हमें दान कुछ कर दीजिए। आप जो खाते हैं, आपके जीवन में जो खर्चे होते हैं, उसमें से कुछ बचा करके एक पेड़ के लिए 1000 रुपया का दान कर दीजिए, मात्र 1000। वो पेड़ खेत में लगेगा, वो पेड़ को आप देख पाएंगे, उस पेड़ को आप छू पाएंगे, और उस खेत में आपका नाम जोड़ा हुआ होगा। और आपसे अगर मैं ये प्रार्थना करूं, दोनों हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना करूं कि मुझे सिर्फ मदद करिए, आपने आपके लिए मदद करिए, माध्यम मैं बनूंगा, आपके लिए पेड़ लगा रहा हूं, तो क्या आप एक पेड़ का डोनेशन
यही अपील करने के लिए राम भाई बड़ोदरा से आया हूं। दोस्तों, ये राम भाई आपका आपका औरंगाबाद का रहने वाला है, बाहर का नहीं है, आपका ही परिवार है, आपका ही भाई है, गरीब का बच्चा है, गरीब का गरीब। मेरे पिताजी मजदूरी करते, आपके लिए जीने के लिए प्रेरित करने वाली मेरी माँ है। उन्होंने छठे क्लास में कहा था कि बाबू, जिस दिन 10 आदमी के लिए सोचना शुरू कर देगा, जिस दिन तुम्हारा काम 10 आदमी खाते हो जाए, उस दिन से तो घर में सुख और शांति संपन्नता कभी कभी नहीं। माँ को छठा क्लास में आज उसका रिजल्ट ये है कि 200+ आप। दोस्तों, ये तो बात होगी आपके स्वास्थ्य की, ये तो बात होगी आपके बच्चे के स्वास्थ्य की। बताइए, आप लोग थोड़ा जल्दी करके चलिए, पानी का आवश्यकता है अभी 10 मिनट नहीं है ना, पानी का 10 मिनट। चलिए, कोई बात नहीं, अभी ऐसा है। ये तो बातें मैंने किया जी आपके लिए, आपके बच्चे की बात मैंने किया, अपने लिए तो बात नहीं किया। अरे आप डोनेशन देंगे, अरे आप जो पैसे 1000 का देंगे, वो पैसे का एक रुपये का हिसाब और पेमेंट देंगे, और वो आपका पेड़ आपको दीजिएगा। आपने दान दिया, हमने पेड़ लगा दिया, बात यहाँ से खत्म हो जाती है। जिम्मेवारी यहाँ पे पूरा हो जाती है कि नहीं हो जाती? हम गुनाहगार तब होंगे जब आपसे डोनेशन लेकर अगर हमने पेड़ नहीं लगाया तो हम गुनाहगार। हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हमारे ऊपर छापा पड़ सकता है, जेल हो सकती है। कब आपके यहाँ आया था, लोग बाग 10-20 लोग बैठे थे, लेकिन मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ और माहौल था, कुछ और रंग में आपका गढ़वा रंगा हुआ था, कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने आदर सम्मान के साथ चाय पिलाया, भोजन कराया, लेकिन मेरी बातों को गढ़वा वासियों ने इग्नोर किया था। यहाँ पे एक उदाहरण है, प्रदीप जी आप खड़े होंगे और ये बताएंगे कि आपने अभी तक का कितना पेड़ का डोनेशन दिया है। मेरा टोटल पेड़ 412 4,12,000 रुपए का डोनेशन इन्होंने दिया है। वो 4,12,000 का पैसा महीने का 15 चौके 60,000 और 12 पेड़ का, और इतना पैसा आता है। महीने का 60,000 रुपए की आय इनके घर में आती है। एक खेत में कितने दिन गए हैं देखने? एक बार मेन पाट गए, एक बार मेन पाट गए हैं खेत के अंदर। और जानते हैं क्यों? यही गढ़वा वासी जब पहली बार आया था और जमीन में पौधे नहीं लगे थे तो सवाल किया गया था, पेड़ उड़ लगाइएगा जी? पेड़ उड़ लगाते हैं जी? कहाँ लगाइएगा, कैसन रहेगा? तब उस दिन मैंने कहा था कि भाइयों, मैं पेड़ लगाऊंगा, और वो दिन आएगा कि जब मैं आपके हाथों से पेड़ लगवाऊंगा, आपको बुलाऊंगा। आज फिर मैं कह रहा हूं, मेरे गढ़वा वासियों, आज से कमर कस लीजिए। गढ़वा के अंदर ही, पलामू के अंदर ही आपके हाथों से हजारों पेड़ लगाने के लिए आपको आज ही न्योता दे रहा हूं। बहुत जल्द अगले महीने के कोई भी डेट में फाइनल करने के बाद आपको सादर आमंत्रित करता हूं। पलामू में आइए, हजारों पेड़ अपने हाथों से लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। गोपाल चौधरी जी है। गोपाल चौधरी जी की आय इसी रोजी रोजगार के हिसाब से आय बताएंगे। चौधरी साहब, आपके घर में कितने पैसे आते हैं? मेरा अभी तक 12,000 पर डे। 12,000 पर डे? तो हम भी नहीं सोचे थे यार। कि फिर से बोलिए जोर से। मेरा टीम साइज अभी तक से मेरा 2,000 पार है, और इसका टर्नओवर 2 करोड़ पार है, 2 करोड़ 10 लाख, और 12,000 पर डे में इनकी इनकम 12,000 रुपया पर डे की आय है।
महीने का 3 लाख रुपया से अधिक। हाँ जी, सैलरी भी बताइए, सैलरी भी, आप सैलरी की बात करेंगे, सैलरी की बातें करेंगे। हाँ बोलने दीजिए ना, रोकिए मत। हाँ सैलरी मेरा उधर उधर 30,000 रुपया, 90। 90,000 रुपये सैलरी बोलिए प्रत्येक महीना, घर में 90,000 रुपये सैलरी, साथ साथ में 12,000 रुपये प्रत्येक दिन का इनकम। गोपाल चौधरी कितने हैंडसम है, देख रहे हैं, कितने सुंदर है आप देख रहे हैं, लेकिन इनसे सुंदर शायद हम भी नहीं हैं। सोचिए, इनसे सुंदर शायद मैं भी नहीं हूं। दोस्तों, यहाँ पे आप सब सुंदर हैं, सब स्मार्ट हैं,